अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ज़िक्र अज़कार और दुआएं। सबसे पहले हम जब हमारा दिन शुरू कर रहे हैं फ़जर की नमाज के बाद, आप हमेशा आदत डाल लें कि फ़जर की नमाज के बाद आप जब कुरान पढ़ने बैठ रहे कुरान पढ़ने से पहले आप सूरह यासीन पढ़ लें। हर नमाज के बाद मतलब हर फ़जर की नमाज के बाद रेगुलरली आदत डाल लें कि आप सूरह यासीन पढ़ लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जो इंसान फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ता है उसके दिन के सारे काम अल्लाह के ज़िम्मे हो जाते हैं। हमारा दिन हम सूरह यासीन से शुरू करें, देन उसके बाद आप कुरान पढ़ें, जो आपका रेगुलर चल रहा है वैसे आप कुरान पढ़ लें। एंड हर नमाज के बाद ज़िक्र अज़कार। कोशिश करें कि दुआ मांगने से पहले आप 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें। और रमज़ान में एक आदत डाल लें कि दिन की कम से कम 1000 तस्बीह किया करें, लाइक सुबहान अल्लाह 1000 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बार, अल्लाहु अकबर 1000 बार, अस्तगफिरुल्लाह 1000 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 1000 बार पहला कलमा, और दरूद शरीफ 1000 बार दरूद। और कोशिश करना कि आप दरूद शरीफ पढ़ रहे तो दरूद इब्राहिम की ज़्यादा तस्बीह करें, क्योंकि दरूद इब्राहिम सबसे मेन और बहुत अच्छी दरूद है। आई टेल यू, लाइक मुझे दरूद शरीफ भी नहीं आती थी जब मैंने सब सीखना शुरू करी थी। मैंने सबसे पहले दरूद इब्राहिम ही सीखी थी, एंड देन जब मैंने जाके आपा को बताई थी कि मैंने दरूद इब्राहिम याद कर ली, मेरे लिए वो बहुत ईजी थी। आपा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने बोला था कि दरूद इब्राहिम सबसे अच्छी दरूद है, बाकी दरूद इब्राहिम पढ़ लो और तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। दरूद इब्राहिम की तस्बीह करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, एंड दिन की 1000 करो, कम से कम चलते फिरते करो। मेरी दोस्त ने मुझे बताई थी कल कि साहबा इकराम को तस्बीह करने की इतनी आदत थी, उनके मुंह पे अल्लाह का जिक्र इतना रहता था कि जब वो वॉशरूम जाते थे तो उनको अपना मुंह दबोच कर जाना पड़ता था कि गलती से भी वॉशरूम में अल्लाह का नाम ना निकल जाए, अल्लाह का जिक्र ना निकल जाए। हमें जिक्र को इतना आम करना है। हमारी इस रमज़ान एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि हम इतना जिक्र करें कि हमारी ज़ुबान पे रह जाए। अभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, काम वाम सबका सब चालू है। कोशिश करें कि चलते फिरते आप जिक्र करते रहें हर वक्त हर जगह। आपको आदत हो जाएगी एंड कुछ आप बुरा भी नहीं कहेंगे, बिकॉज ये चीज़ की आदत मैंने डाली थी पिछले साल। मैं कलमा पढ़ती रहती थी हर वक्त, आते जाते हर वक्त, तो मेरे मुंह पे हर वक्त कलमा रहता था, बिकॉज मैंने बताई कि मैं इस्तिमा जाती थी। इस्तिमा में कहा गया था कि हम सबको कलमे वाली मौत चाहिए, लेकिन क्या हमारे मुंह पे हर वक्त कलमा रहता है? हमें चोट लगती है, हमें कुछ रहता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? मम्मी या फिर गालियां निकलती हैं मोस्टली। किसी के मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकलता। एंड दैट हिट मी सो हार्ड कि राइट, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मेरे मुंह पे अल्लाह का नाम रहेगा ही नहीं तो मैं ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हूँ कि मुझे कलमे वाली मौत मिलेगी? अगर मेरे मुंह पे पूरी जिंदगी कलमा रहेगा तो इंशाअल्लाह 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 कलमे वाली मौत मुझे नसीब होगी। तो तब से मैंने आदत डाली थी कि मैं रेगुलर चलते फिरते मैं कुछ और ना करूँ, मेरी जुबान पे हर वक्त कलमा रहना चाहिए। एंड उस चीज़ की मैंने इतनी आदत डाली थी, सच में मुझे बहुत आदत हो चुकी थी, एंड बीच में फिर मेरे से छूट गई। लेकिन मैंने फिर कोशिश करी, मैंने फिर कोशिश करूंगी कि मैं रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ करो, और चेंजेस आते हैं लाइफ में। मैंने करी, मेरे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मैं बुरा भला बोलना बंद कर दी थी, मेरे मुंह पे हर वक्त अल्लाह का नाम ही रहता था मोस्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ट्राई करें कि जिक्र अस्कार इतना आम करें एंड हमेशा आपके मुंह पे अल्लाह का नाम रहे, चलते फिरते काम करते वक्त कुछ भी, ठीक है? दिन की इतनी तस्वीर, और एक डायरी बना लें। मैंने भी डायरी बना के रखी थी, देन मैं रात को टिक कर दिया करती थी। वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार हम लोग को डोपामिन हिट होता है ना, तो हम लोग करते हैं एज अ टास्क। तो मैंने डायरी बना के रखी थी, और आप लोग भी बनाएं। एंड इस रमज़ान आप ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें। एंड फजर के बाद सूरह यासीन। एंड आपको रिस्क चाहिए, हलाल रिस्क, आप मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने से आपको हलाल रिस्क में बरकत होती है। एंड अल्लाह से दुआ करें, जॉब चाहिए, रिस्क में बरकत चाहिए, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। एंड इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ने की आदत डालें, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, बिकॉज सूरह मुल्क जो इशा के बाद पढ़ता है तो फिर इंशाल्लाह आखिरत के मतलब नहीं, कब्र में हमें सूरह मुल्क हमें कब्र के अजाब से बचाती है। सॉरी, थोड़ा बफल कर रही हूँ।
सूरह मुल्क हमें कब्र के अजाब से बचाती है। इंशाल्लाह आखिरत के दिन हमें सूरह मुल्क जहन्नम में जाने से बचाएगी। सूरह मुल्क हमारे लिए लड़ेगी। सो एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, जब मैंने सूरह मुल्क पढ़ने की आदत डाल ली, रेगुलरली मैं सूरह मुल्क पढ़कर ही सोती थी, मेरे दिल से मौत का खौफ खत्म हो गया। मुझे बहुत आदत हो चुकी थी, मैं अपना दिन हमेशा सूरह यासीन से ही शुरू करती थी। मैं फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ती ही थी, ठीक है। अभी बीच में थोड़ा सा रह गया था, बट अभी मैंने फिर से शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह यासीन रेगुलर में पढ़ती थी वो, और सूरह मुल्क पढ़कर ही सोती थी मैं, कुछ भी हो जाए। मेरे दिल से मौत का खौफ निकल गया था। अब जिक्र अस्कार भी मेरे कंटिन्यूस चालू रहते थे। वो जो कहते हैं ना कि मौत के लिए हमेशा हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए, वो चीज मेरे अंदर आ चुकी थी। अगर मुझे कोई कहता ना कि सना तेरी मौत आ जाएगी अभी, आई वॉज ऑल रेडी कि हाँ फाइन, मुझे चलेगा। अभी हम अगर आग बंद करके अगर हम हमारी कब्र के बारे में सोचेंगे, हमारी मौत के बारे में सोचेंगे, हमें कैसा फील होगा? वही हश्र होने वाला है हमारा। ये चीज मैं समझ गई, बिकॉज जब मैं उस वक्त थी, अगर मुझे सुकून फील होता था। आई टेल यू, मैं मेरी मौत के बारे में सोच रही हूँ, मुझे सुकून फील हो रहा है। मुझे कब्र का डर नहीं है, वो जो घुटन सी फील होती है हम अगर हमारी कब्र के बारे में सोचे, सबको होती है राइट। मैं जब मेरी कब्र के बारे में सोचती थी तो मुझे एकदम सुकून फील होता था कि ठीक है, मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, मेरी कब्र में कोई अजाब नहीं आएगा इंशाल्लाह। एंड वो चीज़ हो जाती है। मौत के लिए रेडी होना, वो चीज़ आ जाती है लाइफ में। और जब हम मौत के लिए रेडी होते हैं ना, लाइफ में एक अलग सुकून रहता है, बिकॉज कुछ नहीं हो रहा है, सब सही है। सूरह मुल्क पढ़ती हूँ मैं, इंशाल्लाह सूरह मुल्क मुझे बचाएगी। और बाकी मेरा दिन का तो हर चीज़ सही चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एंड अल्लाह के साथ भी मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो माई लाइफ वॉज ऑल सेट। ऐसा था कि बस हो गया है मेरा इस दुनिया से, अब हो गया। अब मेरी मौत आ जाए ना, मुझे मिल जाए, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी कि यस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब सही है। हम जब आखिरत के लिए रेडी हैं, वो मोमेंट मेरी लाइफ में था, एंड अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज और मेरी लाइफ में जैसे ही मैं ये सब पढ़ना छोड़ती हूँ ना, मुझे डर लगने लगता है, खौफ आने लगता है। मैंने बीच में सूरह मुल्क पढ़ना एकदम छोड़ दी, फिर मुझे खौफ आ गया। मैं मेरी मौत का सोच रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है, ठीक है, ऐसा होने लगा। तो आपको जानना है आपका आखिरत में क्या बनने वाला है, आपकी कब्र में आपके साथ क्या होने वाला है। आप चुपचाप आप आंख बंद करें और अपनी मौत के बारे में सोचें। आप अपनी कब्र इमेजिन करें, आपको जो फील होगा वही होगा। इसलिए कोशिश करें कि सूरह मुल्क की आदत डाल लें, एंड ट्राई करना, और मुझे बताना कि आपके साथ वो चीज़ हुई या नहीं हुई। बिकॉज एक तो लास्ट रमज़ान का सबसे, काश लास्ट रमज़ान मेरा सच में आखिरी रमज़ान होता और मैं चली जाती यहाँ से, मेरा सब सही था यार। पर खैर इंशाल्लाह आगे भी मेरी लाइफ वैसी ही रहेगी, कोशिश करूँगी मैं। आप लोग भी कोशिश करें, बिकॉज कोई बात नहीं, ईमान ऊपर नीचे होता रहता है, इंसान है, मोमिन का ही ईमान ऊपर नीचे होता है। अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह रिटर्न सब सेट कर देंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी आदत डालें, एंड मुझे प्लीज़ बताना कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए या नहीं आए सूरह मुल्क पढ़ने से, बिकॉज मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए। एंड रमज़ान के बाद आप सूरह मुल्क याद करने की आदत डालिए, रोज़ थोड़ी थोड़ी आयतें याद करिए। इंशाल्लाह मैं भी इस बार करने की कोशिश करूँगी, आप भी करिए, सब मिलके करते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, कलमा और दरूद शरीफ के साथ सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहि अज़ीम, ये भी पढ़ना जिक्र अस्कार में, ओके। 1000 मरतबा इंशाल्लाह हम सब करेंगे। और चेंजेस आए आपकी लाइफ में तो मुझे भी बता रहा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो मैंने बहुत से चेंजेस देखी हूँ। मैं पर्सनली हर चीज़ करके फिर बता रही हूँ आप लोग को, ऐसे ही नहीं कि मैंने कहीं सुन ली और मैंने बता दी। मैं पर्सनली यूज़ करके अपनी लाइफ में मैंने चेंजेस देख कर फील करके फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आई थिंक दिस हेल्प्स। और अगर मुझसे कोई गलती हुई कोई हो तो मुझे माफ़ करना। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।